गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज आपकी सामाजिक विज्ञान की इतिहास की वर्कशीट 12 आई है। सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बेटा, सबको ऐसे ही अपना लिखना है, क्लास का नाम, अपना नाम, कक्षा अध्यापिका का नाम, डेट, वर्कशीट नंबर और किस सब्जेक्ट की वर्कशीट है, ये सारा काम आपको लिखना है वर्कशीट शुरू करने से पहले। तो देखो बेटा, हमारी लास्ट की 2 वर्कशीट भी दिल्ली के सुल्तान पर ही बेस्ड थी। आज भी हमारा दिल्ली के सुल्तान के ऊपर ही वर्कशीट आई है। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत में कैसे कैसे लोग थे और क्या क्या उनके टाइम पर हुआ। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी सैयद व सूरी वंश ने शासन किया। तो यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया कि तुगलक वंश के बाद जो दिल्ली पर सबसे पहले लोदी, फिर सैयद और फिर सूरी वंश ने शासन किया। शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था, परंतु वह शक्तिशाली था। उनके टाइम पर जो उनका राज्य था शेरशाह सूरी के टाइम पर, वो छोटा ज़रूर था लेकिन शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी की द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। और उन्होंने जो अपने टाइम पर प्रशासन की व्यवस्था, यानी कैसे राज करना है, कैसे राजा थे वो बहुत अच्छे राजा थे जिनकी प्रशासन प्रणाली बहुत अच्छी थी, जो भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई थी। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। तो बेटा देखो, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत कैसी थी। अब हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना, इन दोनों का शासन कैसा था, हम उसके बारे में इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। उसने आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। उसने अपने मतलब कि आक्रमण से बचाने के लिए अपने आप को एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया, बहुत बड़ी सेना बनाई। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उन्होंने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। बेटा ट्रांस ऑक्सियाना एक मध्य एशिया का भाग था। हमारा जैसे इंडिया एशिया में आता है ना, हमारे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, महाद्वीप एशिया है, ये आपने 6th क्लास में पढ़ रखा है। तो जो उसका मध्य भाग था, यानी उसका जो बीच का भाग था, उसको उसका नाम क्या था उस टाइम पर, ट्रांस ऑक्सियाना। तो ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने एक बड़ी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अब क्या किया, उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। आप लोगों ने गैरिसन शहर के बारे में पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। गैरिसन शहर क्या होता था, सैनिकों के रहने की जगह। तो उसने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहाँ सैनिक छावनी बना दी। जो उसके 4 बहुत पुराने शहर थे, वहाँ से उन्होंने लोगों को, जो लोग वहाँ रहते थे, उनको निकाल दिया और वहाँ पर सैनिक छावनी बना दी जहाँ पर सैनिक रह पाए। अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एक एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया था। सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया कि उनके सैनिक, जब तक सैनिक अच्छे रहेंगे तभी तो उसकी जान बची रहेगी ना, क्योंकि एक बहुत बड़ी सेना होना ही बहुत बड़ी बात थी ना उस टाइम पर। तो उनको खाना खिलाने के लिए उसने क्या किया था, गंगा और यमुना के बीच की जो ज़मीन थी उस पर कर लगाया गया और उससे जो खाना लिया गया उससे सैनिकों का पेट भरा गया। गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया था। मोहम्मद तुगलक ने भी सेम वही किया, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया।
और सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे हाथी घोड़ा, उनके लिए शस्त्र, उनके लिए जो तलवार वगैरह लेनी होती थी, तो उनके लिए भी उसने क्या किया, कर तो लगाया ही था, लेकिन उसने अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादा कर लगाया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उन्होंने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नकद में दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि वो उनका वेतन कैसे देते थे, नकद देते थे, यानी कि कैश में देते थे। मोहम्मद तुगलक, उन्होंने नकद में वेतन का भुगतान किया, लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। 5th पॉइंट है, सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। जो उन्होंने सेना में सुधार किया, जो उन्होंने कर में सुधार किया, ज़्यादा कर नहीं ले रहे थे ना, मोहम्मद तुगलक ज़्यादा कर ले रहे थे, उनके काफ़ी सफल रहे। मोहम्मद तुगलक, उनके प्रशासनिक उपाय असफल थे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। फिर उन्होंने ट्रांस ऑक्सियाना पर जो आक्रमण करने के लिए अपनी योजना बनाई थी, वो भी छोड़ दी और अपनी सेना को भी क्या कर दिया, भंग कर दिया, बड़ी सेना को भी। तो बेटा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब देखो नीचे एक ये बच्चा बड़ा प्यारा सा है जो कुछ सोच रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या सोच रहा है, हम देखते हैं। कल्पना करें आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं। अब उन्होंने बोला है कि आप जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं। आप सुल्तान द्वारा लगाया गया जो टैक्स है, जो कर है, वो नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे। तो बेटा आप क्या करेंगे ये आपको वर्ड्स में लिखना है अपने। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आप अगर उनका मतलब कि अगर आप उनका कर नहीं दे पाते, तो आप उनकी मतलब कि आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उनका कर दे पाएँ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो सैनिक क्या करते, सज़ा देंगे और आप उनका विद्रोह भी नहीं कर सकते। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन ये, और जिसके मन में जो भी आ रहा है आप वो भी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आपको इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो ये चीज़ें हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स ऊपर दिए गए हैं, कोई बात नहीं, आप बच्चों को जितना याद हो जाए, 3 पॉइंट्स भी अगर आपको याद हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है। जैसे कि आप ये छोटा वाला पॉइंट ले सकते हैं, उन्होंने एक विशाल स्थायी सेना बनाई दोनों ने। फिर सीरी नामक एक गैरिसन शहर में रखा, उन्होंने 4 पुराने शहरों के निवासियों को बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने सैनिकों का वेतन कैसे दिया, नकद में दिया, और इन्होंने भी नकद में वेतन का भुगतान किया, लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। तो ये थे हमारे इनके बीच में मध्य अंतर स्पष्ट। तो ये 3 आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। तो आपको इसमें शासकों के नाम लिखने हैं। तो जैसे तुगलक वंश के मैं अगर बात करूं तो तुगलक वंश का है, ये मैं आपको वैसे भी लिख कर भेज दूंगी इसका आंसर, मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ। तुगलक वंश में आएंगे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और हुमायूं। तो 2 ही इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप 2 ही कॉलम में लिख दें। लोदी वंश में आपका आएगा बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट 12। सभी बच्चे इसका काम कंप्लीट करेंगे। कोविड का टाइम चल रहा है, अपने हाथ नियमित साबुन से धोते रहें और जब भी बाहर निकलें घर से मास्क अवश्य पहनें।